हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास 11th मैथमेटिक्स में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर सेट्स है उसे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। इसमें लास्ट टाइम एक्सरसाइज 1.1 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हमने देख लिए हैं। अभी हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करें उससे पहले जो रिलेटेड छोटे मोटे कॉन्सेप्ट टर्मिनोलॉजीज जो इस्तेमाल हो रही हैं यहाँ पर वो देख लेते हैं। इसी पर बेस्ड है कंप्लीट आपकी एक्सरसाइज। इसमें हम बेसिकली टाइप्स ऑफ सेट्स पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ सेट यानी कि सेट के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको एक बार समझ लेते हैं, यही बार बार एक्सरसाइज में यूज होगा। यहाँ पर जो पहला टर्म आपको दिया गया नल सेट, ये एक टाइप है सेट का। इसी को आप लोग एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं। एम्प्टी मतलब यानी कि खाली, ठीक है ना। एम्प्टी सेट हो गया रिक्त, समुच्चय कह सकते हैं इसे हिंदी में। ये एम्प्टी सेट हो गया। इसको स्टूडेंट्स हमें बताना है कि ये कैसे डिफाइन होता है। ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स जीरो हों, ऐसा सेट जिसका एक भी एलिमेंट ना हो, तो इसको कह सकते हैं जिसमें जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि जीरो इसका एलिमेंट हो, ऐसा नहीं कि कोई एक ऐसा सेट है जिसमें ये कोई सेट, इस सेट को आप कभी भी एम्प्टी सेट नहीं कहोगे, ये एम्प्टी सेट नहीं है ना। ये कुछ ऐसी ही बात है, एक ऐसी ही कुछ बात है ये वाली कि नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड एंड आई एम नोबडी। अब ये कुछ ऐसी ही बात है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसको क्लियर कर लें इस बात को। जब हम एम्प्टी सेट कह रहे हैं तो ऐसा सेट जो कुछ इस शक्ल का दिखता हो, इस शक्ल का दिखता हो। ब्रेसेस तो दिखते हो लेकिन उसके अंदर एलिमेंट ना दिखते हो, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसा सेट आपने बनाया, आपने एक खाली जगह का एक सेट बना दिया, कुछ नहीं है अंदर। ऐसे सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे। या आप ऐसे नहीं तो फिर आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे कर कर फाई का साइन बनाकर। ये जो फाई एक ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग यहाँ पर सेट के केस में एम्प्टी सेट से लगाया जाता है। तो आप समझ गए ये एम्प्टी सेट ऐसा हो गया। अगर आप एग्जाम्पल की मांग करते हैं तो आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा। एक एग्जाम्पल कुछ इस तरह का हो सकता है, जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहा हूँ। एग्जाम्पल कुछ इस तरह का हो सकता है कि एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 such that x is an even number। मैं थोड़ा सा इस तरह से मैंने इसे लिख लिया, आपको विजिबल हो पा रहा होगा, ठीक है। तो मैंने इस तरह से डिफाइन किया x एक ऐसा नंबर, इस ब्रेसेस के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जिनका स्क्वायर 9 होता हो लेकिन वो नंबर इवन होना चाहिए। और आप जानते हैं कि किसका स्क्वायर 9 होता है, इधर +3 और -3 का, और बोथ आर ऑड नंबर्स, मतलब ऑड नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा 3 वाला। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसा इवन नंबर आप सजेस्ट नहीं कर सकते जिसका स्क्वायर करने पर 9 आता हो। तो ये बेसिकली अगर इसे जो हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी थी, अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखें तो ये क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में ये कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई ऐसा है ही नहीं जो इसको सेटिस्फाई करता, बस हो गया, है ना। जैसे मैं बोलूंगा आप सेट बनाइए, साल में आने वाले ऐसे मंथ का सेट बनाइए जिनके 40 डेज होते हो, जिनमें ऐसा हो ही नहीं सकता। 40 डेज किसी भी मंथ में होते नहीं है और इसीलिए उसका कोई सेट बनेगा नहीं। आप उसको ऐसे बोलोगे। मना करने को प्यार से बोलना ये है, ये इसका कभी भी ऐसा लिखा जाए तो कहने का मतलब है कि प्यार से मना कर दिया कि नहीं होता ऐसा कुछ, है ना। खाली नहीं बोलना नहीं चाहते, पॉजिटिव है काफी ज्यादा, इसलिए बोलते हैं होता तो है लेकिन देख लो यही होता है ना। तो ये बात है। तो आप समझ गए कि एम्प्टी सेट का मतलब सिर्फ इतना ही होता है। वैसे ढेर सारे एग्जांपल हो सकते हैं, बाकी मेरे को एक्सरसाइज में दिखते रहेंगे। सिंगलेटन सेट, जो सिंगलेटन सेट होगा वो एक ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिर्फ 1 हो। 1 का मतलब 1 ना हो, 1 मतलब काउंटिंग में 1 हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, कोई भी हो सकता है। जैसे समझ गया, जैसे मैं कह रहा हूं कि जैसे ये एक सेट है, ये एक सिंगलेटन सेट है। आप इसको ऐसा, तो फिर एक और बात सुन ले, मतलब मैं अब नेक्स्ट सेट लिख रहा हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट ये हो गया, ये एक सिंगलेटन सेट का एग्जांपल है। एक दूसरा एग्जांपल, इसलिए मैं और करके लिख लेता हूं कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। और दूसरा एग्जांपल ले लो, ये हो सकता है, ये भी एक सिंगलेटन सेट है, ये भी एक सिंगलेटन सेट है, ये भी एक सिंगलेटन सेट है, ये सिंगलेटन सेट है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। अब आप समझोगे एक ही एलिमेंट का मतलब, मेरा मतलब 1 से नहीं है, एक एलिमेंट का मतलब काउंटिंग में एक है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एक ही एलिमेंट है। इसमें कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, 2 नहीं है, एक ही एलिमेंट है। इसमें उस एलिमेंट का नाम 2 है ना। हाँ, जैसे इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। इसमें कितने एलिमेंट है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अब मुझे एक बात बताएं, इसमें कितने एलिमेंट है,
हाउ मैनी, यस 3 एलिमेंट्स हैं इसमें क्यों है 3, इसमें क्यों 1 है। हाँ, अब आपको समझ में आएगा। जब कहते थे कि ब्रेसेस के अंदर हर एलिमेंट में रोस्टर फॉर्म में एक बात कहते थे कि जब हम लिखते हैं तो हमें कॉमास लगाने चाहिए। कॉमा बताते हैं कि आप एलिमेंट की बात कर रहे हो, वरना देखो कोई इसे 100 और कोई इसे भी 100 पढ़ सकता है, लेकिन नहीं, ये 100 है, ये 1,0,0 है। इसमें एक ही एलिमेंट है 100, इसमें 3 एलिमेंट है 1 0 0, और उसको मोर प्रिसाइजली बाद में हम ऐसा लिख सकते हैं 1 0 ओनली, क्योंकि हमें पता है रिपीटेशन कोई फर्क नहीं पड़ता, रिपीट नहीं करना चाहिए एलिमेंट्स को। जैसे मैथमेटिक्स का एग्जांपल याद है आपको, बस ये आपको समझ में आएगा। सिंगलेटन एलिमेंट सेट का मतलब ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक नंबर की काउंटिंग का कोई भी फिगर हो कुछ भी हो, ए हो, ई हो, आई हो, यू हो, कुछ भी हो, राम हो, श्याम हो, कुछ भी हो, सिर्फ एक हो बस। तो ये भी आप समझ गए, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो आपने देख लिया, इसको भी साइड में इसी के साथ रख लेते हैं। चलो ठीक है। अभी स्टूडेंट्स हम सेकंड चीज देखने जा रहे हैं। अब कोई एक डिफरेंट चीज जरा समझते हैं। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट ऐसे सेट का अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा था, मुझे बताइए ये सेट कौन सा सेट है? अभी तक जो 2 सेट पढ़े उनमें से कौन सा सेट है? हाँ, तो ये जिसने कहा स्टूडेंट नल सेट है, वेरी गुड। आपने क्या कहा? हाँ, गलत कहा आपने, क्योंकि नल सेट ये नहीं है, ये नल सेट नहीं है। नल सेट वो होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, वो ऐसा दिखता है। ये तो कोई सिंगलेटन सेट है, क्योंकि इसमें कोई एक एलिमेंट है और उस एक एलिमेंट का नाम 0 है। ये बस बात, ठीक है ना, छोटी सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, एक चीज आती है फाइनाइट सेट। क्या आती है एक चीज? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब स्टूडेंट्स ऐसे सेट से है जिसके जो एलिमेंट्स हो उनकी काउंटिंग फाइनाइट हो, उनकी काउंटिंग फिक्स्ड हो, उसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट, यानी कि जिन्हें आप काउंट कर सको आसानी से, ऐसे सेट को हम कहते हैं। तो आप समझ गए। जैसे मैं एक तरह से मैं एग्जांपल देता हूं कि सिंगलेटन सेट का देखो सेट बिल्डर फॉर्म में एक एग्जांपल हो सकता है। इसका एक सेट बिल्डर फॉर्म में अगर एग्जांपल लेना है, जैसे वहां लिया था, सेट बिल्डर में भी देते हुए चलता हूं। जैसे x सच दैट x - 2 = 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या x बिलोंग्स टू रियल नंबर कर दो, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि ऐसा x की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है जो 2 है। इसका मतलब ये सेट को सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में हम सिर्फ ये लिख सकते हैं ऊपर वाली चीज को, कि 2 ऐसा एलिमेंट है जो सेटिस्फाई कर रहा है ऊपर की बात को। तो ये एक सिंगलेटन सेट का एग्जांपल हो गया, ठीक है ना, समझ गया, वेरी गुड। चलो ठीक है, अभी आते हैं फाइनाइट सेट में। फाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसकी काउंटिंग फिक्स्ड हो, जिसकी काउंटिंग आसानी से की जा सके। आसानी आपकी और हमारी ऐसी आसानी नहीं देखी जाएगी। जैसे मैं कहता हूं कि 1 2 3 4 अप टू 10 ट्रिलियन, मान लिया 10 ट्रिलियन तक मैं इसे ले गया, ठीक है ना। अब क्या ये काउंट करना आसान है? नहीं कर पाएंगे हम ट्रिलियन तक काउंटिंग, मैन्युअली नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें अपनी आसानी नहीं देखनी, हमें देखना है पॉसिबल है कि नहीं है। सच को सच और झूठ को झूठ बोलना होता है इस सेशन में, है ना। तो यानी कि ये कि काउंटिंग की तो जा सकती है ना, कोई ठान के बैठेगा कि मैं करूंगा तो वो कर ही लेगा कभी ना कभी फिर, है ना। तो वाला, तो हमें इस पर नहीं जाना कि मैन्युअली पॉसिबल है कि नहीं है, हमें देखनी है कि क्या पॉसिबल है कि नहीं है काउंटिंग, बस ये। तो इसीलिए फाइनाइट सेट इस तरह के सेट्स होते हैं, ठीक है। आपको एक जो ये आपको ये सेट दिया गया एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट भी एक तरह का फाइनाइट सेट है। एम्प्टी सेट भी एक तरह का फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आता है ये वाला, क्योंकि कम से कम इसकी काउंटिंग फिक्स तो है कि 0 मतलब कि कोई भी नहीं पाया जाता। इसके बारे में कुछ प्रेडिक्शन तो है पहले से, है ना, हमें पता है कि इसमें कोई नहीं आता, बस यही इसका एक ब्यूटी है। यानी कि इसका जो प्रॉपर्टी है वो यही कि इसमें कोई नहीं आएगा, है ना, कम से कम कोई नहीं तो आ रहा है ना। हाँ, तो बस वही वाली बात। तो फाइनाइट सेट का मतलब कि हम श्योर ना हो। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं कि x सच दैट x मैं ऐसा लिखता हूं, हाँ, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये एक मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, कोई एक सेट है। अब ये सेट को रोस्टर फॉर्म में कोई अगर कहेगा तो वो ऐसा कहेगा 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, क्योंकि ये 1 2 3 4 नेचुरल नंबर होते हैं। अरे पता नहीं कहां तक होते हैं। मैं आपसे बोलूंगा 1 करोड़, आप बोलोगे हाँ नेचुरल नंबर है। मैं बोलूंगा 1 करोड़ प्लस 1 नेचुरल नंबर अगेन, 1 करोड़ प्लस 2 नेचुरल नंबर अगेन। इसलिए आप रुक नहीं पाओगे कहीं पर, बड़ी से बड़ी काउंटिंग में भी आप रुक नहीं पाओगे। 1 ट्रिलियन नो, 1 ट्रिलियन प्लस 1 एक नया नेचुरल नंबर। इसका मतलब नेचुरल नंबर फिक्स नहीं है। जितना भी आप बोलते हो यहां तक नेचुरल नंबर है, अगला उसमें एक ऐड कर देगा,
तो फिर वो एक कदम आगे चल जाएगा। नेचुरल नंबर फिक्स नहीं हो सकते, इसका मतलब फाइनाइट नहीं हो सकते, इसका मतलब इनफाइनाइट है। तो ये वाला एग्जांपल जो हो गया इनफाइनाइट का हो गया, मैं देते देते यहाँ पहुंच गया, इसी को ये इसका एग्जांपल हो गया इनफाइनाइट सेट का। अभी फाइनाइट सेट का एग्जांपल अगर आपको लेना है, आप कुछ ऐसे ले सकते हो कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर ऑल x लेस देन इक्वल टू 10। ये अब ये एग्जाम्पल है, तो अब देखो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो फील आ जाता है। रोस्टर फॉर्म कहता है कि 1 2 3 4 5, आप यहाँ पर 10, आप चाहो तो 5 6 7 8 9 लिखते हुए चलो, मैंने ऐसे लिख दिया। ये आपने देखा, इसका एक हमें पॉइंट मिला, टर्मिनल मिला हमें इसका। ये एक फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल, बहुत नॉर्मल टर्म है जैसा होता ही है, ठीक है ना। तो आप देखोगे सभी नेचुरल नंबर हैं, यस हैं, सभी के सभी लेस देन और इक्वल टू 10 है, यस हैं, तो बस ये एक फाइनाइट सेट है। तो ऐसा नहीं कि नेचुरल नंबर आया तो हमने आंखें बंद कर देनी और बोल देना इनफाइनाइट सेट, नहीं, नेचुरल नंबर पे रेस्ट्रिक्शन लग जाए, रोक दे बात को, तो फिर वो फाइनाइट सेट भी बन जाएगा। देख लीजिए बन गया, ठीक है ना। तो बस ये एक बात है, ये आपने देखा, ये भी एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल है, वो भी एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। इनफाइनाइट सेट आपने देख लिए, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गए। मैं आपको बोलता हूँ कि एक मुझे बात बताइए कि सेट ऑफ, अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो क्या आप के पास कोई अवेलेबल है इस तरह का, x बिलोंग्स टू ये इंटीजर्स। अब इसे रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? रोस्टर फॉर्म में आएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस, ऐसा ना लिख के इसे थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन, आगे तक पॉजिटिव में -1 -2 अप टू सो ऑन, पीछे को, है ना। पीछे को भी बहुत सारे नंबर, बहुत कहना भी गलत है क्योंकि है ना, हाँ, तो अनंत अनंत है, ठीक है ना, हाँ, तो हाँ बस ये बात हो गई। इसका मतलब हमारे को कोई नंबर ही, इसका कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है कि कहाँ तक एग्जिस्ट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये जाते हैं, इसलिए नंबर फिक्स नहीं है। जो नंबर की काउंटिंग फिक्स नहीं होती, काउंटिंग फिक्स नहीं होती, काउंटिंग फिक्स का मतलब बड़े नंबर से नहीं होता। अगर मैं बोलता हूँ कि 10 अरब कोई चीज है, 10 अरब है कोई चीज, अरब होती है ना, काउंट यूनिट है ना बोलने की, हाँ, जैसे बिलियन ट्रिलियन वैसे वाली। अगर मैं बोलता हूँ 10 बिलियन, पॉसिबल है कि हम काउंटिंग ना कर पाए 10 बिलियन, लेकिन ये वैसे नहीं है, अनकाउंटेबल नहीं है, कोई ना कोई कर सकता है काउंट। इनकी फिक्स्ड क्वांटिटी है, भले ही बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा का मतलब इनफाइनाइट नहीं होता, ध्यान रखें, है ना। जिसको हम नहीं मेजर कर सकते वो इनफाइनाइट है बस, ठीक है। अभी एक चीज होती है इक्वल सेट, इक्वल सेट को थोड़ा सा समझ के आगे बढ़ लेते हैं, बस फिनिश हो गया ये। इक्वल सेट कहते हैं कि जैसे कोई एक A है, कोई एक सेट है, जैसे मैं कह लेता हूं कि 1 2 3 4 है, मान लिया कि एग्जांपल लेकर ही आपको क्लियर करता हूं, और एक कोई B सेट है। अब ये B सेट कुछ ऐसा है 3 4 2 1। अब ये दोनों सेट आपस में इक्वल है। इक्वल सेट तभी इक्वल होते हैं जब दोनों में पाए जाने वाले एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। इक्वल का मतलब नंबर से नहीं है, इसका मतलब कहीं आप ये ना समझ लें कि कोई एक एलिमेंट C है जिसकी काउंटिंग 3 4 5 6 है। अब मैं यहां पर एक बात कह सकता हूं कि A इज इक्वल टू सेट A इज इक्वल टू सेट B है, बट नॉट इक्वल टू सेट C। क्या कह सकता हूं ऐसा? हाँ कह सकता हूं मैं ऐसा। कैसे कहा होगा मैंने ऐसा? मैंने ऐसा इसलिए कहा, ये देखकर नहीं कहा कि इसमें 1 2 3 4 नंबर है, कुछ है, 4 चीजें हैं, 4 तो इसमें भी थी चीजें, 4 चीजें तो 1 2 3 4 इसमें भी थी। हमें 4 चीजों से मतलब नहीं है, हमें मतलब है जो उसमें है वो उसमें हो। जैसे 1 2 3 4 इसमें था, 1 2 3 4 इसमें है, हाँ ये मैटर नहीं करता कि आपका ऑर्डर क्या है। आपने 1 2 3 4 यहाँ देखा, इसका पहला 3 है 4 है 2 है 1 है, जो भी है वही एक दूसरे अरेंजमेंट में यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेट इक्वल है। इक्वल सेट के बाद ध्यान रखना, इक्वल सेट का कभी भी मतलब ये नहीं है कि जो उसका पहला एलिमेंट वही इसका पहला एलिमेंट, वो उसका दूसरा। इसका मतलब है कि जितने एलिमेंट इसमें हैं उतने सारे एलिमेंट इसमें हो, और ना ज्यादा ना कम, है ना। तो ये तो मस्ट हो गया कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें है उतने तो होने ही चाहिए इक्वल सेट में। लेकिन ये कंपलसरी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि आप देखें यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, लेकिन ये इक्वल तो नहीं हुए, है ना। ठीक है, तो आपने देखा ये इक्वल सेट का एग्जांपल है। बस ये स्टूडेंट ये बेसिक कुछ बातें थी जो इसके रिगार्डिंग आपको पहले बताना जरूरी था। अब आप चाहें तो आराम से एक्सरसाइज जो आने वाली है नेक्स्ट 1.2 उसे हम आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने सोचा पहले आपके साथ ये बेसिक टर्म जो यूज हुए हैं उन्हें पर डिस्कस करें, उसके बाद हम एक्सरसाइज देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा, जरूर इस वीडियो लेक्चर को आपने क्या करना है, यस लाइक करना है आपने, और फ्यूचर अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशन के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर वो जो बेल आइकन
है उसे प्रेस करना चाहिए। और अदर निजी स्टूडेंट के साथ जरूर इन वीडियो लेक्चर्स को शेयर करें। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख लें, डिफरेंट लेक्चर्स के क्या है लिंक दिए गए हैं प्लेलिस्ट उनकी, और आपको चैनल में भी एक बार विजिट करना चाहिए मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।